आज मैं आप लोगों को प्री टैग के बारे में बताऊंगा। जो भी टैग्स मैंने पहले बताए हैं वो सारे टैग्स तो इम्पोर्टेंट हैं ही, और भी बहुत सारे टैग्स हैं जो HTML में यूज़ किए जाते हैं। प्री टैग का रोल उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन वो कोर्स में दिया हुआ है इसलिए बताना ज़रूरी है कि ये होता क्या है कि अगर हमको स्पेस मैनेज करना है, अगर हमें कुछ लाइन्स का स्पेस देना है, जो भी हम सेंटेंस है, जो भी चीज़ डिस्प्ले कराना चाहते हैं, तो उसके लिए प्री टैग का बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे अगर मान लीजिए हम 2 लाइन लिखना चाहते हैं ऐसे कि ठीक है, अगर हम ऐसा कुछ लिखना चाहते हैं तो उसमें होता क्या है कि ये जो स्पेसिंग होती है, अगर हम इसे नॉर्मल पैराग्राफ टैग में देंगे, या मान लो ये दोनों लाइन अलग अलग हैं, ये 3 लाइन है यहाँ पे, 3, इस लाइन को अगर हम मिस भी कर दें या ऐसे लिख दें ऐसे कुछ, ठीक है, तो अगर हम पहली लाइन को पैराग्राफ टैग में डिस्प्ले करा दें तो डिस्प्ले हो जाएगी, और दूसरी लाइन को भी अगर पैराग्राफ टैग के थ्रू डिस्प्ले करा दें या किसी और टैग के थ्रू डिस्प्ले करा दें तो डिस्प्ले हो जाएगी। लेकिन ये जो स्पेस दिया हुआ है, अगर हम चाहते हैं कि दोनों लाइन डिस्प्ले हो और साथ में ये स्पेसिंग भी बनी रहे, तो ये पैराग्राफ टैग के साथ डिस्प्ले नहीं हो पाएगा। नॉर्मली पैराग्राफ टैग में ये फैसिलिटी नहीं होती है। प्री टैग का यूज़ क्या होता है, ये प्री फॉर्मेटिंग के लिए होता है कि मतलब अगर हमको स्पेसिंग देनी है, अगर हम चाहते हैं कि स्पेसिंग है, हमारी जो भी लाइन, हम जो भी लाइन्स लिख रहे हैं उनमें स्पेसिंग भी रहे साथ साथ, तो हमें कुछ नहीं करना होगा, हमको प्री टैग के साथ इसको यूज़ कर देना होगा। बस स्टार्टिंग में एक प्री टैग लगा देंगे और एक एंड में लगा देंगे, जहाँ पे अपनी लाइन एंड कर रही है उसके एंड में हम प्री लगा देंगे। इन दोनों से क्या होगा कि ये स्पेसिंग जो है, जो यहाँ पर हमने स्पेसिंग क्रिएट की है, ये इतनी स्पेसिंग, ये स्पेसिंग के साथ वहाँ पर ये दोनों लाइन्स डिस्प्ले होंगी। लेकिन अगर हम पैराग्राफ टैग का यूज़ करते तो ये स्पेसिंग वाला पार्ट मिसिंग होता, ऐसा ना हो पाता। तो ये सबसे बड़ा इसका जो यूज़ होता है कि इसमें जो स्पेसिंग, अगर हम चाहते हैं कि हमारी जो हमारा जो भी हम लाइन डिस्प्ले करा रहे हैं उसमें स्पेसिंग भी रहे, तो उसके लिए प्री टैग का यूज़ करते हैं। इसका बेसिक यूज़ यही है कि जो स्पेस हम देना चाहते हैं, जो भी लाइन में जिसमें भी हम स्पेस देना चाहते हैं, उस स्पेस को ये कंसिडर कर लेता है और उस स्पेस को हम उसमें डिस्प्ले करा सकते हैं। बाकी इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, बस ये एक इसकी मेजर इंपॉर्टेंस रहती है। नेक्स्ट जो आपका टैग आता है, जो इंपॉर्टेंट टैग है आपके कोर्स का, वो है फॉन्ट टैग। फॉन्ट टैग का यूज़ क्या करते हैं, फॉन्ट के बारे में आप लोगों ने पहले से पढ़ रखा है कि जो स्टाइल ऑफ टाइपिंग होती है, स्टाइल ऑफ राइटिंग होती है कंप्यूटर में, उसको हम बोलते हैं फॉन्ट। अलग अलग तरह के फॉन्ट होते हैं, जैसे टाइम्स न्यू रोमन होता है, एरियल होता है, ल्यूसेंडर राइटिंग होती है, ब्रुकलिन होते हैं, बहुत तरह के होते हैं, हिंदी फॉन्ट्स भी होते हैं। तो जब हम कुछ डिस्प्ले करा रहे हैं उसमें हमें ज़रूरत है कि हम उसमें जो फॉन्ट है अपने हिसाब से सेट करें, तो उसके लिए फॉन्ट टैग का यूज़ करते हैं। कोई भी अगर हम लाइन डिस्प्ले करा रहे हैं, कोई भी पैराग्राफ डिस्प्ले करा रहे हैं, तो अगर हम उस लाइन या पैराग्राफ, हम मतलब पी टैग के ऊपर भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। हमने पी टैग, मान लो पी टैग में कोई लाइन डिफाइन की है, ठीक है, और उसके ऊपर हमने फॉन्ट टैग लगा दिया है। जैसे मान लो इस तरह से करके यहाँ पर हमने एक लाइन पी टैग में डिफाइन की है, ठीक है, कुछ भी लाइन है मान लो, तो हमने ऐसे बना दी है लेकिन टेक्स्ट में होगी, तो फिर वो ऐसे हमने पी टैग के अंदर उसको डिफाइन कर दिया है, ठीक है। अब हम उस पर फॉन्ट अप्लाई करना चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि वो जो लाइन हो वो उस फॉन्ट में आए जिस फॉन्ट में हम चाहते हैं, चाहे वो कोई भी फॉन्ट हो, एरियल फॉन्ट हो या टाइम्स न्यू रोमन, जिसमें भी हो। तो ऐसे केस के लिए हमको फॉन्ट टैग का यूज़ होता है। जब भी कोई जो कंटेंट है, जो भी लाइन्स लिखी हुई हैं, जो पैराग्राफ लिखा हुआ है, जो लाइन जो भी लिखा हुआ है कंटेंट, उस पर वो टैग, उस पर ये फॉन्ट टैग अप्लाई करने से वो उस फॉन्ट में आएगा जिस फॉन्ट में हम चाहेंगे। मान लो कोई लाइन है, कोई भी लाइन है, जैसे ठीक, जैसे एक लाइन लिखी हुई आई लव इंडिया। अब इसको हम चाहते हैं कि ये लाइन जो है वो हमारे हिसाब से हमारे फॉन्ट में आए, जो फॉन्ट हम इस पर डिस्प्ले कराना चाहते हैं। तो हमें कुछ नहीं करना होगा, इसके अपने एट्रीब्यूट्स होते हैं। एट्रीब्यूट्स मतलब इसकी अपनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। मैंने पहले ही बताया था कि जो भी टैग्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ जो होती है वो उनके ओपनिंग टैग में अप्लाई होती है, क्लोजिंग टैग में नहीं होता है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर स्लैश लगाना था, क्लोजिंग टैग तभी पता चलेगा जब उसके साथ स्लैश लगा होता है। ये ओपनिंग टैग है, ये क्लोजिंग टैग है। अब हमको उस पर हमको मान लो एरियल फॉन्ट लगाना है, तो हमको कुछ नहीं करना होगा, यहाँ स्पेस देके फेस लिखना होगा, फेस एक कीवर्ड और उसके बाद एरियल, ठीक है, और उसके बाद इसको क्लोज कर देंगे।
उससे क्या होगा कि ये जो लाइन लिखी हुई है वो हमारी एरियल फॉन्ट में डिस्प्ले हो जाएगी। जो भी फॉन्ट हम दें, यहाँ पर टाइम्स न्यू रोमन दे देंगे, टाइम्स न्यू रोमन में हो जाएगी। एरियल की स्पेलिंग शायद ब्राउन लिखी हुई है, ठीक है। टाइम्स न्यू रोमन दे देंगे, टाइम्स न्यू रोमन में हो जाएगा। जो भी हमारे फॉन्ट, कैलिब्री फॉन्ट बहुत कॉमन फॉन्ट है, कैलिब्री दे देंगे तो कैलिब्री में आएगा। तो मतलब जो लाइन लिखी हुई है इस पर जो भी फॉन्ट हमें अप्लाई करना है, तो फॉन्ट टैग, हम फॉन्ट टैग का यूज़ करके, मतलब जो लाइन है, पैराग्राफ है, वैसे भी एक टैग दूसरे टैग के अंदर यूज़ कर सकते हैं। ऐसी कोई कंपल्शन नहीं होती कि हम टैग्स का यूज़ नहीं कर सकते। तो बस जो पैराग्राफ है, जो लाइन है, उसको में हमें अपने हिसाब से फॉन्ट एडजस्ट करना है, तो बस उसको हमको फॉन्ट टैग के अंदर रखना होगा। और उसकी प्रॉपर्टी, फेस वाली प्रॉपर्टी से जो भी हम उसका फेस होगा, जो भी हम उसको चेंज करना चाहें वो चेंज कर सकते हैं। मतलब जो भी फॉन्ट हम उस पर लगाना चाहें, जो भी हम जिस भी तरह का फॉन्ट हम यूज़ करना चाहें वो इजीली यूज़ कर सकते हैं, उसमें कहीं दिक्कत नहीं आती है। तो वो जो लाइन है वो उस फॉन्ट में डिस्प्ले होगी जिस फॉन्ट को हमने यूज़ किया होगा, ठीक है। तो कोई भी फॉन्ट, मतलब ये मेनली फॉन्ट के लिए ही है। फॉन्ट टैग का यूज़ ही इसलिए होता है कि फॉन्ट अगर हमको जैसे रखना होता है उसके हिसाब से, वो कंटेंट के हिसाब से, तो इसलिए इसका यूज़ करते हैं। देखो इतने सारे टैग बताए जा रहे हैं, आप लोगों को लगता होगा कि इनका यूज़ क्या होता है। जो क्वेश्चंस आते हैं, मतलब जो पेजेस डिज़ाइन होते हैं उनमें तो सबका यूज़ है, लेकिन अगर जो क्वेश्चंस भी आते हैं आप लोगों के लेवल पे, उनमें भी वो एक ही क्वेश्चन के अंदर ऐसा सारा कुछ पूछ लेता है, सारी चीज़ें, वो ऐसा डिज़ाइन होता है कि वो उसी एक क्वेश्चन में आपको फॉन्ट भी अप्लाई करा देगा, उसी एक क्वेश्चन में हाइपरलिंक भी अप्लाई करेगा, उसी क्वेश्चन में इमेज भी अप्लाई करा देगा। जितने भी कॉमन टाइप के टैग्स हैं वो सारे टैग उसी एक क्वेश्चन में ही सारे आपके अप्लाई हो जाते हैं। इसलिए हर टैग को पढ़ना पड़ता है, बिना पढ़े हम टैग्स का यूज़ नहीं कर सकते। तो थोड़ा सा इनका रोल है, ऐसा नहीं, जितने भी फॉन्ट हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, सबका रोल है। बिना इनके ऐसा नहीं कि इनको जैसे जनरली रख दिया गया है, इन सब का यूज़ होता है, सारे का यूज़ आपको करना है। बिना इनके यूज़ किए वो आपके क्वेश्चंस नहीं हो पाते हैं, और सारे क्वेश्चंस आपके थ्योरेटिकल नहीं होते हैं, उसमें बहुत सारे ऐसा पार्ट होता है जो कि आपका मतलब HTML प्रोग्रामिंग कह लो या HTML स्क्रिप्टिंग के ऊपर बेस्ड होता है। उन्हीं के हिसाब से ही हम उनको डिज़ाइन कर सकते हैं। इसी फॉन्ट टैग के दो और एट्रीब्यूट होते हैं, साइज़ और कलर। अगर हम साइज़ डिफाइन करना चाहें तो हम साइज़ भी डिफाइन कर सकते हैं। साइज़ डिफाइन करना कोई मुश्किल नहीं होता है। जो भी हम कंटेंट डिस्प्ले कर रहे हैं उसका साइज़ और उसका कलर भी हम अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। वो इसके दो और एट्रीब्यूट होते हैं फेस के साथ साथ। मतलब कौन सा फॉन्ट लगाना है वो चीज़ हम फेस में डिफाइन करेंगे, कौन सा साइज़ होगा, इसके साइज़ होते हैं 1 से लेकर 7 तक साइज़ होते हैं। तो उसके हिसाब से जो भी लाइन लिखी हुई है उनका साइज़ भी कम ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। प्रैक्टिकल वीडियो में ये चीज़ ज़्यादा क्लियर होगी, आगे बना के आपको दिखाएंगे तो उसमें ज़्यादा आपको समझ में आएगा किस तरीके से वो साइज़ ऊपर नीचे हो जा रहे हैं। लेकिन साइज़ भी इसमें एक इसका इंपॉर्टेंट फीचर होता है। अगर हमको साइज़ डिफाइन करना होगा, कलर डिफाइन करना होगा, तो ज़्यादा चेंजेस नहीं करने होंगे, बस इसी में जैसे थोड़ा सा, मतलब यहीं पे मान लो अगर हम चाहें तो बस इस स्पेस देते जाएंगे। यहाँ पर एक स्पेस दिया हुआ है, फेस डिफाइन हो गया है। साइज डिफाइन करना होगा तो बस साइज लिख के जो भी साइज इसमें हम रखना चाहें, 3 साइज, और उसके बाद कलर डिफाइन करना होगा तो ठीक है, कलर की स्पेलिंग यहाँ पर भी रहेगी, और कलर मान लो हम लोग रेड डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पर अपना पैराग्राफ टैग लगा के जो भी हम डिफाइन करना चाह रहे हैं, ठीक है। मतलब टैग अगर इस लाइन में नहीं आ रहा, हमने नीचे भी लिख दिया है तो उससे गलत नहीं है, वो बात एक ही है उस पूरे टैग को कंटेंट। ऐसा जरूरी नहीं कि ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग एक ही लाइन में है, अलग लाइन में भी हो सकता है, वो एक साथ ही माना जाता है, ठीक है। ये फॉन्ट टैग देखो लास्ट में लगा है, ये इसका ओपनिंग यहाँ पे है, इसका क्लोजिंग यहाँ है। तो ये इसकी दो और प्रॉपर्टीज है, साइज और कलर। सर अगर हम चाहते हैं कि इसका साइज 3 हो, साइज 1 2 3 कैसे होता है, वो अलग अलग साइज का जब बना के दिखाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि साइज 1 पे कैसे आता है, साइज 2 पे कैसे आता है। मतलब साइज 1 होगा छोटा होगा, उसी हिसाब से वो जो भी लाइन्स लिखी हुई है वो बड़ी छोटी हो जाती है। और कलर भी आपने देखा ही है कि कलर हम चाहते हैं भाई कलरफुल ऐसे तो बहुत सारे वेब पेजेस आप लोगों ने देखे होंगे जहाँ पर राइटिंग जो भी कंटेंट लिखा हुआ है वो कलरफुल फॉर्म में भी होता है। ऐसा नहीं कि हर जगह सिर्फ ब्लैक कलर में ही होता है, बहुत सारे ऐसे वेब पेजेस होते हैं जहाँ पर रेड कलर में भी हो सकता है, ग्रीन कलर में, किसी भी कलर में हो सकता है। तो ऐसे 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 केसेस के लिए ये कलर वाली प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जहाँ पर हम जो भी कंटेंट है उसका कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये लाइन जो भी हम डिस्प्ले कराएंगे तो वो साइज 3 के साथ होगी और वो कलर आपका रेड में आएगा।
अगर हम साइज़ नहीं डिफाइन करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट भी साइज़ का 3 ही होता है। अगर हमने साइज़ नहीं डिफाइन किया है, अगर हमने कोई साइज़ नहीं डिफाइन किया है तो बाय डिफ़ॉल्ट इसका साइज़ 3 रहता है, ठीक है। कलर हमारा ब्लैक रहता है नॉर्मली, अगर हमने कोई कलर या लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे हिसाब से साइज़ हो और हमारे हिसाब से कलर हो, तो ऐसे केस में हम इसी फॉन्ट टैग के अंदर साइज ये स्पेस जो है यही एट्रीब्यूट्स को अलग अलग करता है। एक एट्रीब्यूट उसका फेस है कि कौन सा फॉन्ट यूज़ हो रहा है, दूसरा एट्रीब्यूट है साइज़ की कौन सा साइज़ है उसका, और तीसरा एट्रीब्यूट है कलर, ठीक है। एट्रीब्यूट या प्रॉपर्टी अगर वर्ड यूज़ होता है तो दोनों एक ही चीज़ है, दोनों अलग अलग नहीं होते। एट्रीब्यूट भी वही चीज़ होती है, कलर भी वही चीज़ होती है, सॉरी प्रॉपर्टी भी वही चीज़ होती है, ठीक है। लेकिन जनरल जब हम मतलब HTML की बात करेंगे तो यहाँ पर हम लोग एट्रीब्यूट ही बोलेंगे। कहीं कहीं भाई शायद प्रॉपर्टी का मैं यूज़ करूँ, लेकिन नॉर्मली कहूँगा कि ये इसका एट्रीब्यूट है। तो फेस, साइज, कलर तीनों इसके फॉन्ट टैग के एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है। तो ये फॉन्ट टैग काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। और इसके आगे एक और होता है, इसको बोलते हैं बेस फॉन्ट। बेस फॉन्ट भी एक होता है, उसके बारे में भी आप लोगों को बताते हैं। नेक्स्ट जो आपका है, मैंने बताया था अभी कि नेक्स्ट आपका होता है बेस फॉन्ट। बेस फॉन्ट और फॉन्ट में फ़र्क क्या है? बेस और फॉन्ट और फॉन्ट में फ़र्क ये है कि अगर हम चाहते हैं कि हमने कई सारे पैराग्राफ लिखे हैं, कई सारी लाइनें लिखी हैं, यहाँ पर एक लाइन इस पैराग्राफ में, एक लाइन इस पैराग्राफ टैग में, एक लाइन इस पैराग्राफ टैग, हम चाहते हैं कि इन सारे के ऊपर, और हमें पैराग्राफ अलग अलग भी करना है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं, वैसे तो हम चाहे तीनों लाइनें तो पैराग्राफ में रख सकते हैं, लेकिन हमारी ऐसी डिमांड है कि हमारे तीनों पैराग्राफ जो हैं वो बड़े बड़े हैं। अब ये तो बोर्ड छोटा है तो यहाँ हम ज़्यादा लिख नहीं सकते, लेकिन हम चाहते हैं हमारे जो तीनों पैराग्राफ हैं, चारों पैराग्राफ हैं, जितने भी पैराग्राफ हैं, उन पे एक ही तरह का फॉन्ट अप्लाई हो, उन पे एक ही तरह की फॉन्ट की प्रॉपर्टी अप्लाई हो। तो एक तरीका तो ये है कि हम सब पे अलग अलग फॉन्ट टैग लगाएं, कि इस पैराग्राफ के लिए अलग फॉन्ट टैग लगाएं, इस पैराग्राफ के लिए अलग फॉन्ट टैग लगाएं, इस पैराग्राफ के लिए अलग फॉन्ट टैग लगाएं। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है कि हम स्टार्टिंग में ही बेस फॉन्ट लिखते हैं, ठीक है। बेस फॉन्ट एक और इसी फॉन्ट का ही समझो एडवांस वर्जन कह लो, या जो कहना चाहें आप कह सकते हैं। ये भी एक टैग होता है। ये टैग की प्रॉपर्टीज़ भी सेम फॉन्ट टैग की तरह होती है कि इसमें साइज़ भी होता है, कलर भी होता है, फेस भी होता है, तीनों चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं। तो जहाँ जो भी हम साइज़ या कलर डिफाइन कर देंगे इस वाले में, क्योंकि डिफाइन तो यहीं पे होगा, ये हमारा ओपनिंग टैग है, ओपनिंग टैग में डिफाइन होता है, तो वो साइज़, कलर, फेस वो इन तीनों पे अप्लाई होगा। जितने भी उसके अंदर आएंगे, उसके अंदर जितने भी टैग हमने डिफाइन किए होंगे, सारे टैग्स पे अप्लाई होता है। तो बेस फॉन्ट का ये रोल है कि अगर हम पूरा जो भी पेज है उसमें बहुत सारी लाइन लिखी हुई है और हम चाहते हैं कि वो सब अलग अलग पैराग्राफ में भी रहे और सब पे एक ही जैसा कलर हो, एक ही जैसा फेस हो, तो हमें कुछ नहीं करना होगा, हमको उसको बेस फॉन्ट के अंदर रखना होगा। बेस फॉन्ट टैग का यूज़ करके हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। तो बेस फॉन्ट का यही एक रोल होता है कि बेस फॉन्ट टैग मतलब ओवरऑल पेज के लिए डिज़ाइन होता है। अगर हम पूरे पेज पे सेम फॉन्ट रखना चाहते हैं, सेम कंटेंट, जो भी कंटेंट है उसको सेम उसमें रखना चाहते हैं, तो हम इस बेस फॉन्ट का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फॉन्ट भी अपने आप में यूज़फुल है, लेकिन वो एक अल्टरनेट ऑप्शन हो जाता है। अगर हम बेस फॉन्ट के अंदर भी फॉन्ट टैग का यूज़ कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। अगर हम बेस फॉन्ट के अंदर फॉन्ट टैग का यूज़ करेंगे और फॉन्ट टैग की प्रॉपर्टीज अप्लाई करेंगे, तो उस पैराग्राफ के ऊपर फॉन्ट टैग की ही अप्लाई होंगी, बेस फॉन्ट की अप्लाई नहीं होती है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इसका रोल होता है, जिससे कि हमें कुछ चीज़ें समझ में आने लगती हैं कि क्या है। तो थोड़ा सा अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग टैग का क्रिएट करते हैं, जिससे कि वो जैसे भी मतलब हमसे यूज़ करना चाहें तो उसको यूज़ कर सकते हैं, उसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं होती है। डिज़ाइनिंग उतनी डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन इन टैग्स को याद रखना और उनको उनके हिसाब से यूज़ करना वो थोड़ा सा होता है, जो कि प्रैक्टिस से धीरे धीरे समझ में आता है। तो थोड़ी प्रैक्टिस का ही मेन इसमें रोल है कि अगर जैसे आपकी प्रैक्टिस होती जाती है तो आपको समझ में आता है। लेकिन प्रैक्टिस तभी होती है जब हम इनके क्वेश्चंस करते हैं। ऐसे प्रैक्टिस करना और उसमें वो कोई करता नहीं है नॉर्मली, तो लेकिन उसमें क्या है, जब क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन का सोल्यूशन फाइंड आउट करना होगा, तो अपने आप से सारे टैग समझ में आने लगेंगे। और जब टैग समझ में आने लगेंगे तो वो जो भी कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट भी अपने आप से क्लियर होता चला जाएगा। तो ये चीज़ होती है। तो HTML को सीखने के लिए सारे टैग्स का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है और उन टैग्स की प्रॉपर्टीज़ का भी ध्यान रखना ज़रूरी है, जो कि पहले आपको इसलिए ऐसे बताया जाएगी जिससे कि आपको थ्योरी में थोड़ी समझ में आ जाए, लेकिन ये मेनली प्रैक्टिकल पार्ट से समझ में आएगी। और दूसरी चीज़, इसको सॉल्व करने के लिए आपको खुद को भी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तो वो उस प्रैक्टिस के थ्रू ही आपको ज़्यादा क्लियर होगा कि ये जो भी कंटेंट है, जो भी मतलब जैसे भी इसमें हो रहा है, वो सब कुछ किस तरीके से रन कर रहा है। और बिल्कुल भी आप ये ना सोचें कि अगले साल भी कोरोना रहेगा और उसके बाद एग्ज़ाम नहीं होगा और सारी चीज़ें होंगी। आप लोग मेंटली प्रिपेयर होकर चलें कि एग्ज़ाम आपको देने हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है 2 बोर्ड एग्ज़ाम होने हैं तो दोनों में से एक तो ऑफलाइन होना ही होना है। तो वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आप उस ऑफलाइन एग्ज़ाम से बच पाएंगे, ये बिल्कुल
मन में ना पाले कि नहीं पढ़ेंगे तो भी काम चल जाएगा, जैसे इस साल वाले लोग पास हो गए तो उस साल अगले साल, ये कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि आने वाले दिन में सिचुएशन कैसी रहेगी। तो इसीलिए हर सब्जेक्ट में आपको उसी तरीके से तैयारी करनी होगी। और बिल्कुल भी अगर आप हल्के में लेंगे कि हाँ जैसे पहले की क्लास की कंप्यूटर हुआ करती थी, तो ये बिल्कुल वैसे नहीं है। इसमें भी अगर आप फेल होते हैं तो आप फेल ही माने जाएंगे। तो इसलिए आपको, और मेजर पार्ट जो आपके 50 मार्क्स के एग्ज़ाम का है तो वो आपका HTML होता है। तो बिना HTML पढ़े आप उसमें अच्छे मार्क्स नहीं ला सकते। तो थोड़ा सा आपको HTML पे ध्यान देना होगा। इतना मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा। तो पहले से की तुलना में जो आपने फर्स्ट टू एट्थ में जो भी कंप्यूटर पढ़ी है उसके कंपैरिजन से अगर हम कहें, उससे अगर कंपेयर करें तो उस कंपैरिजन से ये यहाँ पर थोड़ी सी डिफ़िकल्ट ज़रूर हो जाती है। ये सारा HTML आपने एट्थ में भी पढ़ा है, लेकिन उस HTML में और इस HTML में काफ़ी डिफरेंस है, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर टैग्स और उनका यूजेस उतने ज़्यादा नहीं होते जितने यहाँ पर बहुत बड़े तरीके से यूज़ किए जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनमें आपको पूरे टैग्स का ही यूज़ करना है। उन टैग्स को यूज़ किए बिना आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि थियोरेटिकल पार्ट जो होता है वो बहुत मिनिमल होता है, बहुत ही नाम मात्र का होता है। थ्योरेटिकल पार्ट में आपको थोड़ी सी थ्योरी मिलती है, बाकी सब में ऐसा ही कुछ होगा जिसमें आपको अपने दिमाग से यूज़ करके और अपनी प्रैक्टिस का यूज़ करके, मतलब ये भी एक तरीके से कह सकते हैं कि मैथमेटिकल पार्ट जैसा हो जाता है कि यहाँ पर आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप इन क्वेश्चंस को नहीं कर सकते। पेज डिज़ाइनिंग की भी प्रैक्टिस कराई जाती है, जो कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। छोटे छोटे भी क्वेश्चंस होते हैं, 2 और 3 मार्क्स में भी छोटे छोटे कोड लिखने होते हैं, और वो आते ही आते हैं, वो उसी फॉर्म में आते हैं। तो उन सबको कराने के लिए भी आपको ये सारे टैग्स का जानना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो कुछ चीज़ों को अपने दिमाग में रखा जाता है जिससे कि वो क्लियर रहें, बाकी वो प्रैक्टिस के थ्रू ही आपको ज़्यादा क्लियर होंगी कि किस तरीके से कौन सा टैग किस फॉर्म में हम उसको यूज़ कर सकते हैं। और भी बहुत सारे टैग्स आगे आएंगे, और भी बहुत सारा कंटेंट आगे आगे आपको मिलेगा, लेकिन उन सबको सब ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, और उनको थोड़ा थोड़ा टाइम पे देखते रहना ज़रूरी है। बिल्कुल अगर आप फ्री छोड़ देंगे तो ये बिल्कुल भी लास्ट मोमेंट पे समझने वाली चीज़ नहीं है, जो आपको लास्ट मोमेंट पे समझ आ जाए।